गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। ठीक है। और इसके बाद ये आप लोगों के उसमें जो क्वेश्चन बैंक था उसमें भी ये क्वेश्चन है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका लेआउट डायग्राम बनाना। ठीक है। तो हाई वोल्टेज सिस्टम का उसका लेआउट डायग्राम बनाना। तो हमारा जो यूनिट 1 का जो मतलब पहला चैप्टर है वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन, यानी लाइनों का जो है कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। ठीक। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम। ठीक। यानी जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का जो है पहला दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक। तो देखिए ये सब बहुत ज़्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। देखिए अगर हम बात करेंगे इसके लेआउट डायग्राम की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन से जो हमारे पावर जो जनरेट होंगे, ठीक। तो ये क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है और ये इसमें यहाँ पे पावर कितना जनरेट होगा, 11 kV का। ठीक है, 11 kV या फिर 33 kV जो है कि पावर जनरेट होता है। तो अब जनरेटिंग स्टेशन के बाद से हम उसको क्या करते हैं, वहाँ से उसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ के लिए, सब स्टेशन के लिए। जैसा कि हमने सब स्टेशन में पढ़ा था, या फिर जो है कि हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि इस 11 kV को हम जो ट्रांसमिट करते हैं जो पावर, वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में, मतलब हाईएस्ट वोल्टेज में हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है पावर जनरेट हुआ, और उसके बाद जो पावर है 11 kV या फिर 33 kV को, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको अब वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं तो ये कितने में बढ़ाते हैं, सबसे इसको बढ़ाते हैं 132 या फिर 220 या फिर 400 kV में। ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन लेवल। ठीक। और ये कौन सा लेवल है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ तक तो वो सब स्टेशन मतलब फीडर के थ्रू क्या हो गया कि वो सब स्टेशन पर पहुँच गया। तो अब सब स्टेशन पे तो जो है कि 400 kV या फिर उतना तो रहेगा नहीं। तो फिर हम उसके नीचे क्या करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो उसके वोल्टेज लेवल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, इस कितने तक लेके आएगा, जो है कि 66 kV में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल है, इस प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल को ऐसा है कि ये फिर हम सब स्टेशन में या फिर इधर से जो है कि बहुत बड़े बड़े जो कंज्यूमर हो गए, यानी जो दूसरे जो है कि सब स्टेशन है या फिर और भी फीडर है, उनको जो है कि कनेक्ट करने के लिए वो दूसरी जगह हम पावर भेज देते हैं। ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस करने के बाद जब ये 66 kV में लेकर के आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल या फिर सब ट्रांसमिशन लेवल। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल या फिर क्या बोलेंगे, सब ट्रांसमिशन लेवल। ठीक। इसके बाद फिर से इसको जो है कि जिस कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट पड़ेगी उधर के लिए हम पावर भेज देते हैं। ठीक। या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसको जो है कि हम पावर भेज देते हैं। फिर फर्दर हम जो है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देते हैं, कहाँ पे, पावर हाउस में। ठीक है, जो हमारे सब स्टेशन हो गए या लोकल सब स्टेशन हो गए उनको। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि पावर हाउस, फिर जो है कि जब पावर हाउस भेजेंगे तो ये क्या करेगा, इसके वोल्टेज लेवल को फिर से डाउन करेगा। यानी कौन सा, फिर उसमें हम जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ठीक।
और उसको स्टेप डाउन करके हम उसको फर्दर जो है कि 33 या फिर 11 केवी में ले आएंगे। इसके बाद फिर हम उसको जो कंज्यूमर होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। ये हमारा क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल या फिर सब ट्रांसमिशन लेवल। और यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। ठीक है। इसके बाद से फिर हम जो है कि फर्दर उसको रिड्यूस करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके, जिसको हम 400 वोल्ट पे ले आते हैं। फिर उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक। तो ये इसका लेआउट डायग्राम है किसका, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि जो चित्र है हमारा, चित्र में इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें जनरेटिंग स्टेशन में प्रयुक्त पावर सिस्टम में जो है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्या क्या चीज़ देखा। जो हमारे सब स्टेशन है, सब स्टेशन के बाद से जो हमें पावर मिला है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल। और ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल। तो पहला लेवल ये हो गया, पहला लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया, फिर थर्ड लेवल हमारे पास क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ लेवल क्या है, या फोर्थ स्टेज क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कौन से स्टेज होते हैं, पहला हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो देखिए जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि 220 या 132 या फिर 400 केवी हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर को ओवर हेड लाइन के द्वारा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करते हैं, जिसे प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी 11 केवी का क्या हुआ, जनरेट हुआ। ठीक है। यहाँ से फिर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हमने क्या किया कि इस वोल्टेज लेवल में उसको कन्वर्ट किया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल। ठीक है। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन लेवल में जो पावर के बीच स्पैन बहुत अधिक होती है। स्पैन का मतलब क्या हो गया, पोल मतलब जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है। स्पैन बहुत अधिक होती है तथा एल्यूमिनियम कंडक्टर का प्रयोग होता है। इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम का प्रयोग होता है। फिर क्या है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता था कि जब हमने पावर को क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, कितने पे, 220 132 या फिर 400 केवी में उसको ट्रांसमिट कर दिए। ठीक। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन के 220 या फिर 400 या 132 केवी के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 66 केवी या फिर 33 केवी के वोल्टेज में ट्रांसफ़र करके सेकेंडरी ट्रांसमिशन में होता है। ठीक है। यानी जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो हमने वोल्टेज लेवल जो बढ़ाया था, अब उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। कितना तक ले आएंगे, 66 या फिर 33 केवी में। ठीक है। और उसको फिर हम क्या करेंगे, आगे की ओर भेजते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल। और इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक। अब है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो शहर या लोड स्टेशन के नज़दीक उचित स्थानों पर सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, जैसा कि हमने सब स्टेशन में देखा था। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को 11 केवी तक स्टेप डाउन करते हैं और इसी वोल्टेज पर शहरों के प्रयुक्त रोड साइड स्थानों पर पावर डिलीवर की जाती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कहेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक पावर विभिन्न सब स्टेशन को दिया जाता है, जिन्हें सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के निकट स्थापित किया जाता है। यह 11 केवी के वोल्टेज को 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट में परिवर्तित करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें हम यूज़ करते हैं किसका, 3 फेज 4 वायर सिस्टम का। किसका यूज़ करते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो ये रहा जो है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक का
दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे कल देखेंगे कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।